बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव रामपुर में गौरी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ अपने छोटे भाई शिवा के साथ रहती थी। गरीबी थी लेकिन प्रेम और भक्ति से भरा जीवन था। हर दिन सुबह उठकर गौरी अपने भाई को तैयार करती, खुद मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहती कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को लंबी उम्र देना, बुद्धि और सुख शांति देना। गांव वाले उसकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति को देखकर उसे बहना कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन शिवा को तेज बुखार हुआ। गांव के वैद्य हार मान गए। गौरी ने किसी से मदद नहीं मांगी, बस चुपचाप शिव मंदिर में गई। वह बोली कि हे भोलेनाथ, अगर मेरा भाई ठीक न हुआ तो मैं भी जीना नहीं चाहती। उसकी जगह मेरी उम्र ले लो, बस मेरा शिवा ठीक हो जाए। वह शिवलिंग के सामने बैठकर उपवास पर बैठ गई। न पानी न अन्न। 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन सुबह मंदिर में एक अज्ञात साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बेटी क्यों भूखी बैठी हो। गौरी बोली कि मेरा भाई मरनासन है, जब तक वो ठीक न हो मैं कुछ नहीं लूंगी। साधु मुस्कुराए और बोले कि तेरी भक्ति ने कैलाश तक आवाज पहुंचाई है, तेरा भाई जीवित रहेगा। गौरी भागकर घर गई। देखा शिवा पूरी तरह स्वस्थ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। वैद्य भी चकित थे। गौरी फिर मंदिर लौटी, लेकिन साधु जा चुके थे। शिवलिंग के पास एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि तेरी भक्ति को नमन, तेरी ममता अमर है। उस दिन से गांव के मंदिर को नाम मिला बहना मंदिर, और हर साल बहन भाई व्रत उस गांव में मनाया जाने लगा। जहां भक्ति और ममता एक हो जाए, वहां स्वयं भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। बहना सिर्फ एक बहन नहीं, वो भगवान के स्वरूप की तरह होती है। कुछ महीने बाद गांव रामपुर में सुख शांति थी। बहना मंदिर में हर सुबह आरती होती और गांव की हर बहन अपने भाई के लिए वही व्रत रखने लगी जो गौरी ने रखा था। लेकिन शांत जीवन को जैसे किसी की नज़र न लग गई। एक दिन गांव के पास के जंगल में अचानक सूखा और बीमारी फैलने लगी। पानी के सारे स्रोत सूखने लगे, पशु मरने लगे और खेत जलने लगे। लोग घबरा गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई प्राकृतिक विपत्ति नहीं, यह किसी रुष्ट देवता की चेतावनी है। गांव वाले परेशान होकर फिर से गौरी बहना के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तू ही हमारी आशा है। जिस भगवान ने तेरी पुकार सुनी थी, वही इस संकट को भी दूर करेंगे। गौरी ने फिर मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। 3 रातें और 3 दिन तक उसने लगातार ध्यान किया, बिना कुछ खाए पिए। तीसरी रात स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान बोले, गौरी, यह संकट किसी राक्षसी शक्ति का परिणाम है। उसका नाम है अंधक, जो धरती को अंधकार में डुबाना चाहता है। वह मेरी तपस्या को भंग करना चाहता है और इसीलिए उसने तुम्हारे गांव को चुना है। अब तुम्हें ही अब उसकी परीक्षा में उतरना होगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तैयार हूँ। गौरी एक जलती हुई मशाल लेकर गांव के जंगल में गई, जहां अंधक तपस्या कर रहा था। काला शरीर, लाल आंखें और 4 हाथ थे। गौरी ने आवाज दी कि धरती माँ पर अत्याचार करने वाले, अगर शक्ति चाहिए तो परीक्षा दे एक बहन की। अंधक हंसा और कहने लगा कि तू एक लड़की है, तू मेरा क्या कर सकती है। गौरी ने शिव मंत्र का उच्चारण शुरू किया, ओम नमः शिवाय। पूरा जंगल गूंज उठा। अंधक ने वार किया, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उसका हर प्रहार को रोक लिया। अंततः उसका शरीर धड़कने लगा और वह भस्म हो गया। अंधक के जाते ही आकाश में काले बादल छाए और बरसात शुरू हुई। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई, नदियाँ भर गई, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने गौरी को रामपुर देवी का दर्जा दिया गया, लेकिन गौरी ने कहा कि मैं कोई देवी नहीं, बस एक बहन हूँ जिसने अपने भाई और गांव के लिए प्रेम से भक्ति की। अब हर साल गांव में बहना उत्सव मनाया जाने लगा, जहां भाई अपनी बहनों के चरण धोते हैं और बहनें उन्हें शिव रक्षा सूत्र बांटती है। और मंदिर में अब एक नया पत्थर जुड़ा। यहाँ कभी एक बहना बैठी थी, जिसके प्रेम और आस्था ने स्वयं भगवान को धरती पर उतरने को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीखने को मिलती है कि एक सच्ची बहन की भक्ति जब धरती से आसमान तक जाती है तो सृष्टि भी उसका साथ देती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी,
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।